कायनात की तमाम तरक्की, कायनात की सारी इज्जतों के कुफलों की ये चाबी। उलूम व फ़नून की कायनात हो, फ़िक्र दानिश का जहाँ हो, सभी कायनात की सभी तहकीकें कुरान की एक आयत एक हरफ के सामने हीच हैं। ये ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह है, ये किताब है और इसके किताब होने में कोई शक नहीं, और इस किताब में जो लिखा है उसके हक़ होने में भी किसी किस्म का कोई शक नहीं। ये आइन है, ये कानून है, ये निज़ाम है, ये अल्लाह का फरमाया कहा हुआ फरमूदा है। जिस नबी पे अल्लाह ताला ने नाजिल किया है उसकी ड्यूटी ये लगाई थी कि इसको नाफिज करके दिखाना। फिर उस नबी ने इस कुरान को उठाया तो इसे नाफिज किया, और अगर रस्ते में किसी ने सिफारिश करके रुकावट डालना चाहिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये कह के जवाब इरशाद फरमाया कि ये तो फ़ातिमा बनु मखजूम की है। अगर फ़ातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी होती और कुरान की कोई बात उस पर नाफज हो रही होती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर इसकी बात कानून आइन को नाफिज करते। चूँकि ये नाफिज होने के लिए आई है, ये कायनात अल्लाह की है, निज़ाम अल्लाह का है, हम सभी अल्लाह के बंदे हैं। हमारी मर्जियों पे फाइक और बरतर मर्जी अल्लाह की है। एक इसका एहतराम ये है कि इस किताब को सीने से लगा के रखा जाए, ये भी लाजमी और ज़रूरी है। मरफूआ मुतहरा सूरह अबस में है। ये किताब इस लायक है कि इसे मुकाम के एतबार से ज़ाहिरन ऊंची जगह पे रखा जाए, इसका एहतराम बजा लाया जाए। मुतहरा ये पाक है, इसके ज़रिए से पाकी हासिल होती है, इसको पाक जगह पे रखा जाए। बिअयदी सफारा किरामिन बरारा, ये जिन फरिश्तों के हाथों से ज़मीन पे आई है ना, वो फरिश्ते भी फरिश्तों में से मुअज़्ज़ज़ और मुवक्कर और मोहतरम हैं। उन फरिश्तों को भी एहतराम वक़ार और हुर्मत हासिल है, उन फरिश्तों को भी प्रोटोकॉल हासिल है जो फरिश्ते इस किताब को लेकर के आए। ये किताब अल्लाह ताला ने आसमानों पे फरिश्तों के दरमियान ख़ुद तिलावत फरमाई, और फरिश्तों ने शशदरियत और हैरत से ये इस्तिफ़सार किया कि वो कौन खुश नसीब और बख्त बेदार होंगे जिनको अल्लाह ये किताब अता फरमाए। सूरत यासीन पढ़ी गई, सूरत ताहा पढ़ी गई, और इस किताब को अल्लाह ने अपना निज़ाम आइन और कानून बनाया, और इसे जिस फरिश्ते के ज़रिए दे कर के रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम पे भेजा, वो फरिश्ता भी तमाम फरिश्तों का सरदार करार पाया। और जिस रसूल पे ये किताब आई वो रसूल भी अव्वल आखिर ती भी नश्ता आखिर तमाम तर इंसानियत ज़ुर्रियत आदम अलैहिस्सलाम के सरदार करार पाए। और जिस उम्मत को ये किताब दी गई वो उम्मत भी रहमत कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु आखिर अल उमम, हम उम्मतों में से आखिरी उम्मत हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सरदारी के एतबार से हमारी उम्मत को मुकद्दम किया। किस वजह से? किस वजह से? हम कोठियाँ बहुत अच्छियाँ बनाते हैं, इस वजह से। हमारे आर्किटेक्ट बहुत अच्छे हैं, इस वजह से। हमारी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, इसलिए। हम बड़े चालाक हैं, इसलिए। हम बंदा देख के परख लेते हैं, इसलिए। हम दुनिया के उलूम व फ़नून अपनी फिंगर टिप्स के नीचे रखते हैं, इसलिए नहीं। इसलिए कि अनज़लनाहु, हमने नाजिल किया इस किताब को तुम्हारे दरमियान, फी लैलतिल क़द्र, जिस रात में आई उसको भी इज्जत और एहतराम इस किताब की वजह से मिला है। और तुमको भी अगर एहतराम हासिल होगा तो इस किताब की वजह से हासिल होगा। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, लोगों अगर तुम्हें इज्जत मिलेगी तो वजह ये किताब होगी, अगर तुम जलील किए जाओगे तो वजह ये किताब होगी। इसको पकड़ोगे, थामोगे, अखज़ करोगे, पढ़ोगे, सीखोगे तो यकीनन तुम्हें इज्जतें मिलेंगी। इसे छोड़ दोगे तो तुम रुसवाए ज़माना हो जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी, दास्तां न। ये हमारी किताब है, हम मुसलमान हैं। मैं मुसलमान हूं, मेरी मरकजी और बुनियादी किताब क्या है? कुरान मजीद। मैं पहले आप अहबाब से जुम्मों में पूछ चुका हूं कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कहीं कोई किताब देखी है? अगर देखी है तो मुझे बताइए कि उस किताब को पढ़ रहा हो और आप उसे पूछें क्या पढ़ रहे हो और वो कहे मुझे पता नहीं। क्या कोई ऐसी मजलूम किताब है कायनात में कि एक बंदे को आप देखें सुबह भी पढ़ रहा है, दोपहर भी पढ़ रहा है, शाम भी पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, मुताला कर रहा है, किताब खोली है, क्या पढ़ रहे हो पता नहीं।
क्या आज तक आपने ऐसी कोई किताब पढ़ी है जिसका आपको पता ही ना हो कि इसमें लिखा क्या है, अब फिर पढ़ते रहे? क्या ये हम हकीकत को जुठलाते नहीं? क्या आपने आज तक किसी अखबार का कोई आर्टिकल पढ़ा है और बाद में आप कहें कि मैंने पढ़ लिया लेकिन मुझे पता नहीं, और फिर पढ़ें, 3-3 साल पढ़ते रहें? 60-60 साल हो गए इसको पढ़ते हुए, लेकिन पूछो क्या पढ़ रहे हो, पता नहीं। तो ये बेहुरमती नहीं है? क्या घर के अंदर मेहमान आ जाए तो मेहमान को धक्के मारना ही बेहुरमती है, या मेहमान 1.5-2 घंटे बैठा रहे उसे पानी ना पूछना भी बेहुरमती है? उससे अलैक सलैक ना करना भी बेहुरमती है? उससे हालो अहवाल ना पूछना भी बेहुरमती है? और वो 2-3 घंटे के बाद कहे कि यार अजीम तूने मेरी इज्जत नहीं की, और आगे से मैं कहूं मैंने कौन सा तुझे धक्के मारे, मैंने कौन सा तुझे गाली निकाली है, मैंने कौन सा तुझे को बुरा जुमला बोला है? दानिशमंदो, अजीजों, साथियों, मेहमान घर में आया है, अकेला धक्का देना ही उसकी बेतौकीरी और बेइज्जती नहीं है, उससे हाल अहवाल ना पूछना भी उसकी बेइज्जती है, उसे सोलो ना मारना भी इज्जती है। वो शर्मिंदा होकर अपना समूह लेकर के बैठा रहे और हम अपने मोबाइल में लगे रहें, वो 1.5-2 घंटे बाद चला जाए और जाके कहे कि उस बंदे ने मेरी इज्जत नहीं की। हम कहें हमने तेरी इज्जत की है, तुझे बहुत बड़े बिस्तर पे बिठाया है जी, सोफा लगा हुआ था, पंखा चल रहा था, एसी चल रहा था, तो मैंने कौन सा तुझे धक्का दिया? मेरे अजीज, मेरे भाई, यहां हम सब ये मानते और समझते और इस बात को यकीन के साथ तस्लीम करते हैं कि मेहमान आए को अकेला धक्का देना या दरवाजा ना खोलना ही उसकी बेइज्जती नहीं है, उसे घर में बिठा के उसे कुछ ना पूछना ये भी उसकी बेइज्जती है। तो क्या मेरे आपके पास, आप सारे मुझे यकीन से बतलाइए, कुरान मजीद से बढ़ के भी कोई मुअज्जज मेहमान है हमारे घरों में? क्या इससे बढ़ के भी मुअज्जज कोई नोश्ता है हमारे पास? हम रास्ते में जाते किताब खरीद लेते हैं, क्यों खरीदी है? बंद करके रखने के लिए। चलो बंद करके रखने के लिए नहीं खरीदी, पढ़ने के लिए खरीदी है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता हमने क्या पढ़ा है, इसमें लिखा क्या है, मुराद क्या है, मंशा क्या है। क्या कुरान मजीद का एक सफ़ा भी हम पढ़ते हैं इस तरह के हमें पता हो कि अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे हैं? वक़ाल रसूल या रब इन्न कौम इत्तखज़ू हादल कुरआन महजूरा। आपने हजरो विसाल पे, ये जो तलबा हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटियों के, हिजरो विसाल पे ये शायरी बड़ी करते हैं, हिजर की रातें। हिजर मीन वो रातें जिन रातों में मुहिब अपने महबूब से कुछ दूर रहा। वो रात कभी आग के अंगारों से वो तशबीह देता है कि काश वो विसाल की रात होती, विशाल आंखें, विशाल रातें। और हिजर शायरी के अंदर हमें जब मिलता है तो वहां हसरत व यास मिलता है, वहां शायर अपने दिल के भबोले और दाग वो लोगों के सामने रखता है कि महबूब के बगैर जो मैंने एक रात गुजारी, वो रात गोया मैंने कांटों के बिस्तर पे गुजारी। हिजर का मतलब है किसी से दूर हो जाना। इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ये शायरी करने वाले शायर, ये अदीब, ये लबीब अपने दुनिया के महबूब से अगर एक रात दूर रहे तो सैकड़ों दफ्तर शायरी की नजर कर दिए, लेकिन कुरान इनके घर में मौजूद है। कितनी रातें गुजरी हैं हिजर की कि इन्होंने कुरान को हाथ नहीं लगाया। और यही हिजर का लफ्ज कुरान इस्तेमाल करेगा, रसूल इस्तेमाल फरमाएंगे क़यामत के दिन, ऐ अल्लाह ये है मेरी कौम, इन्ना कौमी, है मेरी कौम, लेकिन इत्तखज़ू हादल कुरआन महजूरा, इन्होंने कुरान को महजूर, हिजर यानी छोड़ दिया था, ये इसके बगैर रहना जीना ये सीख चुके थे। इन्हें अपनी जिंदगी के किसी मौके मामले में कुरान मजीद का किसी किस्म का ताल्लुक याद नहीं आता था, और ना ही अपनी जिंदगी में कहीं कुरान मजीद की जरूरत महसूस करते थे। अगर कोई जरूरत महसूस करता भी है तो सवाब के लिए, मुर्दे के सर पे पड़ के उसकी रूह आसानी से निकलवाने के लिए। मेरे अजीज, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये क़िरात की किताब भी थी, और ये समझने समझाने की किताब भी थी, ये अक्ल व दानिश की किताब थी, ये कायनात को संवारने सिखाने के लिए आई थी। हमने सारी जिंदगी ज़रबों तकसीमों में गुजार दी है, फलां सच्चा है, फलां झूठा है, फलां ने ये कह दिया, फलां पार्टी ने ये कह दिया। मेरे भाई, एक लम्हे के लिए सारी पार्टियों से बाहर निकल, वो सियासी पार्टियां तो तब भी बाहर आ, वो मसल की पार्टियां हों तो तब भी बाहर आ। एक बार अलिफ लाम मीम से लेकर के नास तक कुरान पढ़, तुझे सारे रास्ते मिल जाएंगे कि जन्नत को कौन सा रास्ता जाता है और दोज़ख को कौन सा रास्ता जाता है।
स्वीडन के अंदर कुरान मजीद नजर आतिश किया गया, मुसलमान गजबनाक हैं और हम भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि ये हमारी मुकद्दस किताब है और मुसलमान हुक्मरानों को इस मौके पे गैरत का मुजाहरा करना चाहिए और पूरे मुल्क को पाबंद करना चाहिए कि तुम भी ऐसे जितने ममालिक हैं उनकी प्रोडक्ट का इनकार करो, मत खरीदो इन मनहूसों से कोई चीज, उनके सफीरों का बाइकाट करो। हुकूमती सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे तमाम मुसलमान, आज तक कोई बंदा यह साबित नहीं कर सकता कि किसी मुसलमान ने तौरात की बेहुरमती की हो। हम क्यों करेंगे? किसी ने इंजील की बेहुरमती की हो, हम क्यों करेंगे? किसी ने ज़बूर की बेहुरमती की हो, हम क्यों करेंगे? पूरी कायनात में कोई मुसलमान ऐसा नहीं है किसी ने कभी किसी नबी की तौहीन की हो। अगर कोई शख्स ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करता है, मुसलमानों के नजदीक उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रुसूली, रसूलों की अजमत एहतराम ये बजा लाना हर इंसान पे वाजिब है। हमारे नजदीक मूसा अलैहिस्सलाम भी मोहतरम, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम भी मोहतरम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी मोहतरम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी मोहतरम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी मोहतरम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी लायक सत तकरीम अबुल अंबिया जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब जो यहूदी हैं ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खास हैसियत देते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैकल सुलेमानी डेविड स्टार जो इनके परचम के दरमियान स्टार बना हुआ है, उसकी निस्बत ये जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ करते हैं कि जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में, आपने सुना होगा कि तालूत जालूत की जो लड़ाई हुई, वहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में थे, तो उनका जो झंडा था उसकी ये निशानी थी, गोया ये एक नबी की तरफ निस्बत करते हैं। हैकल सुलेमानी मस्जिद अक्सा में वो एक यादगार तामीर है जहां जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का दफ्तर हुआ करता था। ये उसे मुकद्दस समझते हैं और उसकी आड़ में ये मस्जिद अक्सा को घिराते हैं कि हम यहाँ वो हैकल तामीर करेंगे जो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। चूंकि मस्जिद अक्सा की जो बिल्डिंग और इमारत है ये भी उसी वक्त की तामीर शुदा है और ये एक वक्त तक मुसलमानों का किबला अव्वल रह चुकी है, लिहाजा मस्जिद अक्सा भी हमारे नजदीक मोहतरम है। जो ईसाई है, क्रिश्चियन कम्युनिटी ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करती है। ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइली नबियों में से एक नबी है और ये सारी जितनी नस्ल है ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से फैली है और इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई हैं और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शान में तनकीस के कायल नहीं है, लेकिन ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की इज्जत इस्मत की आड़ लेकर के जनाब इस्माइल पे भी हमला करते हैं और अपने नबियों की आड़ लेकर के ये रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की इस्मत धरी करते हैं, अपनी किताबों की आड़ लेकर के ये कुरान मजीद पे हमला करते हैं, जबकि मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी कमीनी हरकतों से पाक किया। हम जाहिरी बातनी तौर पे कुरान मजीद का, इसके औराक का एहतराम बजा लाते हैं और कोई मुसलमान जानते बूझते कुरान मजीद की बेहुरमती नहीं करता। लेकिन हमारे मुआशरे में जाती इंतकाम लेने के लिए गुस्ताखे रसूल का फतवा लगा के बंदों को मारा जाता है। ये रुबे जमीन का बदतरीन जुर्म है। जाने कोई कौन किसी को मार दे काफिर कहकर शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। कई बंदे हैं जो जाती इंतकाम की भीड़ चढ़े और लोगों ने उन पे केस बनाए गुस्ताखे रसूल के, उनसे पूछना तक गवारा ना किया, कहा दरो दीवार को जला देंगे। हम अहले हदीस इस बात को भी कंडोम करते हैं और इसके खिलाफ हैं कि जाती इंतकाम के लिए कुरान मजीद के तकद्दुस की पामाली का किसी पे इल्जाम लगाना यह भी कायनात का बहुत बड़ा जुर्म है। एक इंसान बैठा है, बैठे बैठे टांगे सीधी की, सामने कुरान था, उसकी टांग कुरान की तरफ हो गई। आनन फानन बंदे आ टपकते हैं, आपने कुरान मजीद की बेहुरमती की है। आपको पता है कि बेहुरमती किसे कहते हैं? एक बंदे का दिल पाक है, कुरान मजीद को एहतराम की नजर से देखता है, लेकिन जाने अनजाने में उसके हाथ से कुरान गिर गया
हमारे गांव वगैरह में ये उसूल बनाए हुए हैं कि भाई अब तुम उसे तराजू में रख के, चूंकि कुरान मजीद की बेहुरमती हो गई है, दूसरी तरफ दाने डाल लो और जितना कुरान मजीद का वजन है उतने दाने सदका करो, फिर गुनाह माफ होगा। कौन मुसलमान है, गया गुजरा क्यों ना हो, क्या जानबूझ के कोई इस किताब की बेहुरमती करता है? बाज दफा कुछ लोग इसके औराक कहीं ले जा रहे हैं नहर में बहाने के लिए ताकि हिफाजत हो जाए, या जमीन में महफूज करने के लिए, वहां से हवा आई या किसी वजह से औराक उड़ गए तो जनाब बेली प्रोपेगंडा कर दिया कुछ लोगों ने कि इन लोगों ने कुरान मजीद के औराक की बेहुरमती की है, लिहाजा ये नाउज़बिल्ला जीने का हक नहीं रखते, पकड़ा और मार दिया। ये आपके तलंबा में भी ऐसे हुआ पिछले साल एक वाकया। वो पागल दीवाना मजनू अक्लो दाने से महरूम शख्स जिसे कागजों को आग लगाने की आदत थी, उसके हाथ में कुछ औराक आए, उसमें कुरान मजीद का एक कागज भी आ गया, उसने जलाने के लिए, उसे आदत थी, बाद में पुलिस को उन्होंने उसका घर दिखाया कि ये देखो जहां बैठता है ये कागज जलाता है, सारा घर इसने स्याह किया हुआ है, ये अकल से मारूम है, इसे दानिश ही नहीं है बेचारे को। लेकिन इस्लाम के ठेकेदारों ने, मजहब पसंदों ने गुस्ताखे रसूल कह के, गुस्ताखे कुरान कह के वह मार दिया जान से। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था, अल्लाह की कसम अगर पूरा यमन एक बंदे के कत्ल में मुलव्वस हुआ, मैं पूरे यमन की फट्टी ठोकूंगा, पूरे यमन को मैं फट्टे चढ़ाऊंगा। पूरा यमन अगर सना एक बंदे के कत्ल में मुलव्वस हुआ, सबको कत्ल करूंगा। इंसानी जान है, इत्तेदाल का जाविया, मैं आपके सामने सारे जाविये रख रहा हूं कि इसकी बेहुरमती बिल्कुल जुर्म है, नहीं की जा सकती। लेकिन अगर किसी शख्स को जाहिरी तौर पे आप देखते हैं, उससे पूछ तो लो, किसी से पूछ तो लो, ये कौन शख्स है, ये दाना है, अक्लमंद है। और अमूमी तौर पे जो बंदे पुढ़क के उस वक्त आते हैं ना अपने आप को कुरान मजीद की मोहब्बत का, उस वक्त बहुत बड़ा मुसलमान साबित कर रहे होते हैं, अल्लाह की कसम आप उनको सबको इकट्ठा करके कुरान मजीद खोल के उन्हें कहें पढ़ के सुनाओ, वो आपको नहीं सुना सकते। ना तो वो ऊपर से देख के सुना सकते हैं, अगर वो ऊपर से देख के थोड़ा बहुत मुश्किल के साथ, आसानी के साथ आपको सुना देंगे, उसका तर्जुमा पूछो कि अल्लाह यहां आपको क्या फरमा रहे हैं, उसे नहीं पता होगा। इससे बढ़ के कुरान मजीद की बेहुरमती क्या हो सकती है कि मैं 75 साल से मुसलमान हूं, 75 साल से मेरे पास मेरे दादे का कुरान है, नस्ल दर नस्ल, दादी पढ़ती रही, परदादा पढ़ता रहा, आज वो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि अल्लाह मुझे क्या कह रहे हैं। शाह इस्माइल शहीद का दौर था, तो ये मस्जिद में बैठे थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि यहां रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो तबर्रुकात बरामद किए जाएंगे जिनकी निस्बत आपकी तरफ थी। उनमें आप अलैहिस्सलाम का जुब्बा था, निस्बत थी, पक्का था कि पता नहीं, पगड़ी मुबारक थी, असा मुबारक था, मुवे मुबारक थे, यानी बाल मुबारक। तो शाह साहब बैठे पढ़ते पढ़ाते रहे, वो खास किस्म के लोग पगड़ियां, टोपियां और खास किस्म की वर्दियां पहने हुए पूरे प्रोटोकॉल एहतमाम के साथ, खास अंदाज के साथ आए और उन्होंने जनाबे लिया दाब बजा लाए, कोरनश बजा लाए और वो मुतबर्रकात उठाए और उठा करके खास तरीके के साथ हुक्मरानों के पास ले गए। और बादशाह के जब दरबार में वो मुतबर्रकात गए, बादशाह भी झुका, उसके हाशिया नशी हाशिया बरदार दाएं बाएं सजे खबे वो भी झुके, बड़े प्रोटोकॉल के साथ सामने लाए गए और बड़े एहतराम से उन्होंने जियारत की और फिर बड़े वुजू करके, खुशबुएं लगा करके, जनाब बेली झुकती हुई आंखों से और बहती हुई आंखों से उन्हें लपेट करके ऐसे उन मुतबर्रकात को बंद कर दिया गया। और वो लाने वाले चेले चमचे हाशिया बरदार, उन्होंने हुक्मरान को कहा कि बादशाह सलामत, सब बात ठीक है, मंजर ठीक है, लेकिन इस्माइल नामी एक मौलवी है, जब उसके सामने से ये मुतबर्रकात गुजरे उसने इनकी इज्जत नहीं की। तो उसने चूंकि साबित करना था कि मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं कुरान मजीद से, कहा लेके आओ। शाह साहब को हाजिर किया गया, कहा भाई रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम के मुतबर्रकात हाजिर हुए, तुम्हारे सामने से उठाए गए, तुम कोरनश क्यों नहीं बजा लाए, तुम आदाब क्यों नहीं बजा लाए? तो शाह साहब ने कहा मैं आपको इसका जवाब देता हूं, तो आप सबसे पहले मुझे कुरान मजीद दें और बुखारी शरीफ दें। लोग इकट्ठे थे, दरबार लगा हुआ था, कुरान मजीद लाया गया और रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम के फरमूदात से भरी हुई हदीस की किताब बुखारी शरीफ लाई गई। शाह साहब ने कहा देखो बादशाह सलामत, ये जो मुतबर्रकात तुम लाए हो इनके बारे तो कन्फर्म नहीं है 100% कि ये वाकया रसूलुल्लाह के हैं,
लेकिन इस किताब में तो कोई शक नहीं है ना, अल्लाह की किताबों में कि है, सबने का कोई शक नहीं। तो ये बुखारी शरीफ है, रसूल गिरामी के फरमुदात होने में भी कोई शक। इससे बड़ा तबर्रुक रसूलुल्लाह का और हमारे पास क्या हो सकता है? तुम कितना आदाब बजा लाए हो, तुम कितना कोरनश बजा लाए हो, कितना तुमने इसको एहतराम दिया है। क्या कभी से पढ़ा? इसको प्रोटोकॉल दिया है? कुरान का प्रोटोकॉल क्या, इसे पढ़ा जाए? हदीस का प्रोटोकॉल क्या है, इसे घर के अंदर नाफिज किया जाए? रसूल का फरमान हो, गर्दन ना आगे से हिलाई जाए, सर खम तस्लीम किया जाए, काल अल्लाह आमीन, काल रसूलुल्लाह आमीन। वो शख्स नाराए हुर्मत लगाने का, कुरान की इज्जत का दावेदार होने का बिल्कुल हक नहीं रखता, जो कुरान की बात आने पे कहता है मौलवी साहब तो ये कहते हैं, अगरचे मगरचे चुंके चनाचे, इमाम साहब तो ये कहते हैं, मेरा मसलक तो ये कहता है। छोड़ एक लम्हे के लिए कायनात के मसलक को छोड़, मुझे भी छोड़ दे जा, लेकिन कुरान को पकड़ के पढ़। कोई एक सवा पढ़, तुझे कई बातें मिलेंगी। ये देख, मैं तेरे सामने खोल रहा हूं, इस तरह खोल। आप मुझे यहां से कहो, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, मुझे यहां से कहो, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह आपको क्या कह रहे हैं। आ खड़ा हो, कुरान पे उंगली रख, अपने अकीदे की इस्लाह कर मेरे भाई। तेरे अकीदे को एहतराम हासिल होगा, तेरी इज्जत को एहतराम हासिल होगा, तेरी जात को एहतराम हासिल होगा। अगर तेरी जात, तेरा नजरिया, तेरी थ्योरी, तेरा प्रैक्टिकल, तेरी जिंदगी, तेरी फिक्र, तेरी सोच इस कुरान के मुताबिक है, जालिकल किताब ला रैब फी, इसमें शक की गुंजाइश तक बाकी नहीं है। इसे पढ़, इसे खोल, अपने बेटे के सामने रख, इसका दिरासा कर। व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन,